सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3 और आज हम करने वाले हैं एग्जीक्यूटर का अकाउंट या मैं बोलूं एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कि लोन की रीपेमेंट या हम कहेंगे एग्जीक्यूटर, क्योंकि जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जितना भी अमाउंट होता है डिसीज पार्टनर का उसके एग्जीक्यूटर के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट की जाती है। जैसा हम लोन समझ के हमने रिटायरमेंट में किया था उसी तरीके से इसकी भी पेमेंट हम कर रहे होंगे। हमने रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में लोन अकाउंट बनाया था, 2 तरीकों से बनाया था। आज यहां पे मैं आपको एक और तरीका करवाऊंगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। उस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, इस तरीके का भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब लोन अकाउंट तो सेम ही है, यहां भी लोन अकाउंट वही है, वहां भी लोन अकाउंट वही है, रूल सारे सेम है, बनाना सिमिलर तरीके से है, सब कुछ सेम होता है। बस यहां पे उसका नाम एग्जीक्यूटर हो जाएगा, वहां पे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट था और कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे भी पेमेंट करनी थी आपने रिटायरिंग पार्टनर को, यहां पे भी आपने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है। तो जल्दी से सीखते हैं कि ये क्वेश्चन अलग कैसे है। अगर आपको पहले वो 2 केसेस नहीं आते तो पहले वो 2 केसेस कर लो। मैं यहाँ पे आई बटन में लगा रहा हूं लिंक, पहले वो कर लेना, क्योंकि जनरली वही आते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट केस होता है लेकिन ये भी आप सीख लो, क्योंकि अगर आपका एम 100 आउट ऑफ 100 है जो कि तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाते हो, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं। डेथ ऑफ पार्टनर के समय किस तरीके से एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनता है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। कहता है ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए डाइड ऑन 30th जून 2020। अभी तक हमने जो लोन अकाउंट सीखे थे उसके अंदर हमने देखा था कि पार्टनर की जो डेथ हो रही है वो ईयर की एंडिंग पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर की जो डेथ हो रही है वो 30 जून 2020 को हो रही है। बस ये खासियत है। वहां पे जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे थे आप 1 अप्रैल को कर रहे थे, 31 मार्च को कर रहे थे, और तो उससे क्या होता था पूरे साल का ब्याज एक साथ लगता था। लेकिन यहाँ पे जो आप पेमेंट्स करोगे वो मिड ऑफ द ईयर या मतलब ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि जून में हो गया या जुलाई में हो गया, अगस्त में हो गया, इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हो। कहते फाइनल ड्यूज पेबल टू एज एग्जीक्यूटर्स ऑन द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड 7,40,000। ये आपके फाइनल ड्यूज कैलकुलेट हुए, आउट ऑफ विच 1,40,000 वर पेड इमीडिएटली, इतने हमने उसी टाइम पे कर दिए, और बाकी जो 6 लाख बचे was to be paid in 3 equal annual installment, 3 बराबर की इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021। कहां से स्टार्ट होंगी? 30 जून 2021 से होंगी। टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। सेक्शन 37 ये हमारे को इंटरेस्ट रेट बताता है एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है टिल द डेट ऑफ फाइनल सेटलमेंट। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं पहले आपको यहां पे करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, फिर हम उसको अकाउंट में डालेंगे। तो ये जितनी जो अगले 5 मिनट है वो ध्यान से सुनना। तारीख, पहली तारीख क्या है? जून 2020। जून 2020। यहां पे आपका टोटल लोन कितना है? 7,40,000 है। इसी तारीख को बेटा आपने पेमेंट कर दी है 1,40,000 की। ऐसा लिखा है ना कि 1,40,000 की उसी दिन पेमेंट कर दो, तो कितना बच जाएगा लोन आपका? 6 लाख का। ये बात समझ में आती है कि लोन आपका कितना बच जाएगा? 6 लाख का लोन बच जाएगा। ठीक है, अब इस 6 लाख रुपीस को मैंने 3 बराबर इंस्टॉलमेंट्स में देना है विद इंटरेस्ट। तो मतलब कि 3 इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगी? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। समझ में आ रही है बात? तो यही होगा ना, क्या होगा? 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, 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 इस तरीके से आप पेमेंट करोगे। पहली बार में जो ब्याज लगता है वो ज्यादा होता है, ये बात आपको पता ही है। अब आप डेट्स को पढ़ो, तो ये जून 20 की पहली इंस्टॉलमेंट जून 21 में देनी है आपने। तो आपने पहली स्टेटमेंट को, पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? जून 2021 को। तो यहां पे जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे कितनी करोगे? आप कहोगे 2 लाख प्लस ब्याज। ब्याज कितना लगेगा? 6 लाख पे लगेगा, पूरे साल करेगा, क्योंकि पूरा साल अभी तक हमने पेमेंट तो करी नहीं। तो 6 लाख का 6% कितना होता है? 36,000। ये बात आपको समझनी है। अगली इंस्टॉलमेंट आप कब पे करोगे? जून 2022 को। कितनी पे करोगे भैया? 2 लाख करेंगे प्लस ब्याज। लेकिन इस बार जो ब्याज लगेगा वो क्या होगा? वो 4 लाख पे लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 6 लाख में से 2 लाख तो अपनी उतारी थी। 4 लाख का 6% 24,000 लगेगा। फिर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, फिर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे जून 2023 में। यहां पे जो आप पेमेंट करोगे तो आप बोलोगे भैया 2 लाख प्लस ब्याज लगेगा। अब देखो टोटल 6 थे, 2 एक दे दिए 4 बच गए, 2 एक दे दिए 2 बच गए, तो 2 लाख का 6% कितना हुआ? 12,000। इस तरीके से आप लोन प्रीपे करोगे, आपको समझ में आती है। लेकिन यहां पे तकलीफ क्या है?
यहां पे प्रॉब्लम ये है बेटा जी कि जो साल है ना बीच में, ये देखो ये ईयर एंडिंग नहीं है, तो ईयर एंडिंग पे आपको खाते क्लोज करने पड़ते हैं। तो जैसे जून 20 के बाद आपके पास आएगा मार्च 21, यहां पे आएगा आपके पास मार्च 22 जहां पे आपको खाते क्लोज करने हैं, यहां पे आएगा आपके पास मार्च 23। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। यहां पे आपको खाते क्लोज करने हैं। तो ये जो ब्याज है ना 36,000 वो एक साथ नहीं लग सकता। वो क्या होगा, जून से लेके मार्च तक, मतलब कि 9 मंथ्स का यहां लगेगा और 3 महीने का यहां लगेगा। क्योंकि ईयर एंड जब होता है तो आपको ब्याज ईयर एंड पे लगाना पड़ता है। मैंने आपको सिखाया था कि इंटरेस्ट इज अप्लाइड एट द ईयर एंड ऑन एंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ब्याज अलग लगाना पड़ेगा, यहां पे अलग। तो मतलब 36,000 में से 9 महीने का यहां लगेगा, 3 महीने का यहां लगेगा। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 3,000 एक महीने का आएगा, 9 इंटू 3 27,000 ब्याज आप लगाओगे 31 मार्च तक, और 9,000 ब्याज आप लगाओगे इन 3 महीने का अलग से। तो इंटरेस्ट जब आप खातों में लगाओगे तो 27,000 अलग, 9,000 अलग। सिमिलरली ये 24,000 को भी ऐसे बांटोगे आप, 9 मंथ्स का यहां, 3 महीने का यहां। तो 9 मंथ्स का कितना आ जाएगा, 9 मंथ्स का कितना आ जाएगा और 3 का कितना आ जाएगा, 9 3 12, 2,000 पर मंथ हुआ। तो 9 इंटू 2 18,000 यहां लगाओगे और 6,000 यहां लगाओगे। सिमिलरली इसको भी बांटोगे तो यहां 9 मंथ्स का लगेगा और यहां 3 महीने का लगेगा। तो 9 महीने का कितना आ जाएगा, 12,000 है, हर महीने का 1,000 रुपए है, तो यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे 3,000। ठीक है, हो सकता है आपको इतना ही मैं लिखा समझ में ना आया हो, जैसे ही मैं खाता बनाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए जरूरी है वर्किंग, ये वर्किंग लिखनी बहुत जरूरी है, इसको वर्किंग को लिख लेना। ठीक है, तो मतलब 36,000 एक साथ ब्याज हम पेमेंट इकट्ठी करेंगे, लेकिन लगाएंगे जब तो 27 अलग और 9,000 अलग लगाएंगे। आइए खाता बनाते हैं। खाता शुरू होगा जून 2020 से, 30 जून 2020 से। तो देखो अकाउंट का मैं फॉर्मेट बनाता हूं जल्दी से। फॉर्मेट रेडी हो गया है। एज एग्जीक्यूटर का अकाउंट हमें बनाना है, ऐसे ही रिटायरमेंट में भी आ सकता है, ठीक है, कि एज लोन अकाउंट, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता। अब देखो हम स्टार्टिंग करेंगे 2020 30 जून से, क्योंकि वहां पे बैलेंस ड्यू हुआ है। तो हम लिखेंगे 2020 जून 30। मैं आपको 2 साल अच्छे से करवाता हूं, आगे आप अच्छे से सीख ही जाओगे। फिर हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि टोटल जितना भी था ना 7,40,000 वो इकट्ठा आ जाएगा। इसमें से 1,40,000 बेटा तूने क्या किया, 1,40,000 उसी टाइम पे कर दिया, तो इधर लोन बढ़ता इधर है, पे इधर होता है। तो हम कहेंगे उसी तारीख 2020 जून 30 को ही हमने 2 बैंक अकाउंट कर दिया। कितना, 1,40,000 हमने इतना उसी टाइम पे कर दिया। बाकी जो 6 लाख बचा उसकी किस्त हम कब भरेंगे, जून 2021 में, तो जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। ये वाला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को एंड हो जाएगा, इसीलिए दिक्कत आ रही है। अब देखो, अब अपनी स्टेबल को उठाना है। आप कहोगे जब मार्च 21 में एंड हो रहा है मेरा साल, तब तक मुझे 27,000 इंटरेस्ट लगाना है, पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट तो जून 21 पे होगी जाके। तो आपको इस पर्टिकुलर ईयर में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लगाना है। जब इंटरेस्ट लगाओगे तो इधर लगेगा, तो आप कब लगाओगे, आप लगाओगे 2021 मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना लगाओगे, 27,000। कॉमन सेंस की बात है भैया, 9 महीने तो बीते हैं अभी तक, जून से यहां तक, जून से यहां तक 9 महीने बीते हैं। तो आप कहोगे कि 6 लाख का 9 महीने का 6%, चाहे तो यहां पे हिंट लिख लेना। ठीक है, अब खाता आप क्लोज कर दोगे, क्योंकि पेमेंट तो आप जून 21 में करोगे। तो क्लोज करते हैं। क्लोजिंग कैसी होगी, 740 तो 767, इसकी भी 767, यहां आ जाएगा आपके पास 2021 मार्च 31 को 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा, इस टोटल में से 140 को हटा दो तो 6,27,000 आ जाएगा। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो आप लिखोगे 2021 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी 6,27,000। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगले साल क्या होगा, आपको पता है जून 21 में आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो जून 21 में आपको पहले ब्याज लगाना पड़ेगा। नहीं भरोसा तो इस टेबल से चेक करो, ये काम आप कर चुके हो। अब अगले साल इस पूरे 21 में देखो, मार्च 21 से मार्च 22, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या करना है आपको, 9,000 ब्याज लगाना है पहले इसके ऊपर,
6 लाख का 3 महीने का, फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फिर आपको 4 लाख पे 9 महीने का ब्याज लगाना है। पहले आपको क्या करना है, 6 लाख पे 3 महीने का ब्याज लगाना है, फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फिर आपको 9 महीने का ब्याज लगाना है 4 लाख पे। तो ये 3 काम करने करें। पहले तो 9,000 रुपए ब्याज लगा लेते हैं 6 लाख पे 3 महीने का, जून तक, जून एंडिंग तक। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में लिख भी लो चाहे, क्या हो रहा है, 6 लाख पे 3 मंथ्स का 6%, कितना आया, 9,000। ये ब्याज लगाने के बाद आपको पेमेंट करनी है, क्योंकि जून में ब्याज लेगा, जून में पेमेंट हो रही है, तो जून 30 को जाएंगे। पेमेंट कितनी हो रही है भैया, हमें पता है, 6 लाख प्लस ब्याज। 6 लाख पे अब तक ब्याज कितना लग गया, 27,000, 1 9,000, 1 36,000, और हमारी वहां पे टेबल में भी 36,000 ही था। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या, ब्रैकेट्स में 2 लाख इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस 36,000 इंटरेस्ट। क्लियर है। इसी साल एक और काम भी करना है, क्योंकि ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2021 को, तो वहां तक आपको पहले ब्याज लगाना पड़ेगा। तो हम 2022 मार्च 31 पे जैसे ही जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना पड़ता है। कितना लगेगा, अब 6 लाख का नहीं लगेगा, क्योंकि 6 लाख वाली किस्त तो दे दी आपने पहले, तो 4 लाख बचा। 4 लाख का 9 महीने का लगेगा, क्योंकि जून से लेके मार्च तक 9 महीने बीते हैं। नहीं भरोसा होता तो यहां पे चेकआउट कर लो, यहां भी मैंने आपको इसका ये काम कर लिया आपने, ये काम कर लिया आपने, ये बच गया। तो अब आप क्या करोगे, 18,000 मतलब कि 4 लाख पे, मतलब कि 4 लाख का 9 मंथ्स का 6% इंटरेस्ट लगा दोगे। कितना आ जाएगा, 27, कितना हमने निकाल रखा था वहां पे, कितना था 24 का 18,000, 6,000 अगले साल लगेगा। ठीक है, चेकआउट कर लेना, 18,000 ये चेकआउट कर लेना, निकाल के 18,000 ही आएगा। अब क्या करेंगे, ईयर एंड हो गया तो खत्म करें खातों को, चलो खत्म करते हैं। कितना आएगा, 627, 636 और 8, 644, 654। इसको भी एंड करते हैं, तो 6,54,000। यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2022 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी। कितना आएगा, 654 में से वो माइनस कर दो, मैं बताता हूं कितना आएगा, 4,18,000 आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस सीडी इधर आके बैलेंस बीडी बनेगा अगले साल का। तो 2022 अप्रैल 1 को क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, कितना, 4,18,000। ठीक, अब फिर से देखो अगले साल क्या होना है, अगले साल की इवेंट्स पढ़ो। ये वाला साल मार्च 23 से, मतलब ये मार्च 22 या अप्रैल 22 जो मर्जी बोलो, से मार्च 23 तक, ये साल क्या होगा। पहले तो 3 महीने का ब्याज लगेगा 4 लाख के ऊपर, फिर आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, फिर 2 लाख पे लगेगा 9 महीने का ब्याज। सिंपल है। तो हम करते हैं, पहले तो 3 महीने का ब्याज लगा लेते हैं, क्योंकि जिस दिन आपकी डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, तो जून 30 पे जाओगे, आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया किस पे लगा रहे हो, 4 लाख पे, क्योंकि भी 4 लाख वाली किस्त दी नहीं ना, 9 महीने का ब्याज लगाया। किस्त तो आप यहां पे दोगे, किस्त दोगे तो ब्याज लगाओगे, 3 महीने का लगाओगे, क्योंकि जितना बचा है। कितना आएगा भैया ये ब्याज, अभी निकाला हमने, 6,000 आ रहा है। ठीक है, ब्याज लग गया। अब इंस्टॉलमेंट पे करोगे इधर से, तो अब 2022 जून 30 को जाकर टू बैंक अकाउंट लिखोगे। कितना पे करेंगे भैया, 2 लाख प्लस टोटल ब्याज 4 लाख पे जो लगा है, 18,000 9 महीने का यहां लगा, 6,000 यहां लगा, 24,000 हम पे कर देंगे। तो 2,24,000। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ईयर एंड पे फिर से ब्याज लगता है, तो ईयर एंड आएगा 2023 मार्च 31, क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये किस पे लगेगा, 4 लाख वाली की तो किस्त दे दी, तो बचा कितना, 2 लाख। तो 2 लाख का 9 मंथ्स का 6%, कितना आता है, 9,000 ब्याज लगेगा। समझ में। ईयर एंड वाला ब्याज लगा दिया, तो अब खाता क्लोज कर दोगे, खाता क्लोज करोगे। कितना आएगा, 4,18 और 9, 4,27 और 6, 4,33,000। इधर भी कितना आ जाएगा, 4,33,000।
यहां क्या आ जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर, कब 2023 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी। कितना बचेगा, ये बैलेंस का रिटर्न बचेगा मेरे पास 2 लाख का लोन बचे 2,09,000। तो आप चेकआउट कर लेना, यही आएगा। मैं कैसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं कि 2 लाख का लोन बचा था और 9 महीने का ब्याज, तो 2,09,000 ऐसे। ये बैलेंस सीडी अगले साल का बैलेंस बीडी बनेगा। तो आप लिखोगे 2024 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा, 2,09,000। थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं, है ना। तो 2,09,000। अब इस साल क्या होना है, आखिरी साल में सिर्फ लास्ट किस्त है, आखिरी 3 महीने का ब्याज लेगा। अब लास्ट साल को पकड़ो, यहां क्या होना है, सिर्फ आखिरी 3 महीने का ब्याज लगाओ 2 लाख पे और इंस्टॉलमेंट पे कर दो। तो 3 महीने का ब्याज इधर लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 2024 की जून 30 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 3 महीने का, किस पे, 2 लाख पे। तो चाहे कैलकुलेशन कर लेना, 2 लाख का 6% 3 महीने के लिए 3,000 लगेगा। पेमेंट करोगे इधर 2024 जून 30 को टू बैंक अकाउंट, कितना पे करोगे, 2 लाख किस्त प्लस ब्याज 12,000। कैसे है भैया 12,000, 9,000 ऊपर लग रखा है, 3,000 यहां लग रखा है, क्योंकि अलग अलग साल में है ना कि 9,000 पिछले साल के 9 महीने थे और 3,000 इस साल के 3 महीने हैं। तो 2,12,000 बस टोटल कर देना एंड में। इसका भी 2 बार आ जाएगा, इसका भी 12 आ जाएगा, खत्म है क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट केस लोन अकाउंट पर जो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने आराम से करा। आपको सीखना क्या है, देखो एक तरीका तो है बेटा, आप क्या करो, इसको पूरी को टेबल को सीख लो, इसको रट्टा मारो, इसको कॉपी पेस्ट कर दो बस। जैसे आपने ये बनाया बहुत सिंपल है, पूरी किस्त फिर आपने कहा 36,000 ब्याज, 9 महीने का 1 लगेगा, 3 का 1 लगेगा। और ये 6 महीने भी होते, ये भी होता है कि सितंबर में जारी हो, तो यहाँ पे सितंबर 1 अक्टूबर हो तो आप फिर 6 महीने में बांटोगे, तो वो भी ध्यान रखना। हमने कहा कि 9 महीने का ब्याज यहाँ, 3 का यहाँ, अगला सारा पूरा लिखा 24,000 है, 9 का यहाँ, 3 का यहाँ, 12,000 है, 9 का यहाँ, 3 का यहाँ। तो मतलब आपने ईयर एंड पे भी खाते क्लोज करने हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली कैसे काम करोगे, आप बोलोगे देखो शुरू में हमने लोन ट्रांसफर किया, जितने पैसे देने से दे दिए, फिर हमने कहा ईयर एंड तक सिर्फ ब्याज लगेगा, पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट तो हो रही है 30 जून को, तो आपने 9 महीने का ब्याज लगा दिया। बाकी 3 महीने का ब्याज जिस दिन इंस्टॉलमेंट पे करनी थी उस दिन आपने 3 महीने का ब्याज लगा दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दी। फिर आपने फिर से ईयर एंड पे 9 महीने का ब्याज लगाया, लेकिन अलग अमाउंट पे, क्यों, क्योंकि 6 लाख में से तो 2 लाख की पेमेंट हो चुकी है, बचा कितना है, 4 लाख। तो मैंने 4 लाख पे ब्याज लगाया, 4 लाख में 9 महीने का ब्याज लगाया, खाता क्लोज करा, बैलेंस कैरी करा। फिर मैंने कहा कि 4 लाख की पेमेंट करनी है 30 जून को, लेकिन उससे पहले मेरे को ब्याज लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 लाख पे भी सिर्फ 9 महीने का लगाया, 3 महीने का और लगाऊंगा, तो 3 महीने का ब्याज लगाया, इंस्टॉलमेंट पे करी। फिर मैंने कहा कि अब ईयर एंड करता हूं, ईयर एंड पे फिर जून के बाद 9 महीने बीत गए, तो मैंने कहा 9 महीने पे ब्याज लगेगा, लेकिन किस पे, 2 लाख पे, क्योंकि 4 लाख में से 2 लाख की किस्त भर चुके अब 30 जून को, बचा कितना है, 2 लाख। तो मैं 2 लाख पे ब्याज लगाता हूं। फिर मैंने 9 महीने का लगाया, फिर मैंने बाकी 3 महीने का लगा के खत्म कर दिया लोन। तो दिस इज हाउ आप लोन अकाउंट बनाते हो। इस साल ये 2026 के एग्जाम में हमें ये पूरे के पूरे 6 नंबर का देखने को मिला था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से कवर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन सभी जगहों पे फॉलो कर लो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके आंसर देने, एक बार आप चेकआउट कर लो, एक बार नहीं करना ज्वाइन मत करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको स्कैन करके देख सकते हो, एक बार देख लो कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं, और काफी गलत भी होते हैं आंसर्स, तो आपको सही आंसर सीखने को भी मिलेंगे। यहाँ पे आप हो ही हमारे साथ, यहाँ पर भी जुड़ जाओ, हम इंस्टाग्राम पे पूरे एक्टिव हैं, तो वहां पर भी आ जाओ। टेलीग्राम पे नोट्स आपको सारे के सारे साथ मिल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे भी आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।